आदरणीय साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। साथियों, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, पता भी आपको चला होगा कि मुंडका में, दिल्ली के मुंडका में हमारे 3 सफाई कर्मचारी सीवर में काम करते हुए शहीद हो गए, जो बहुत ही चिंताजनक और दयनीय एक घटना है, शर्मसार करने वाली एक घटना है। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं दिल्ली में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में आती रहती है, जो कि बड़ी दुखद है। हम परिवार के लोगों से भी जल्दी जा कर के मिलेंगे और सरकार से भी ये परिवारजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और जो एक गवर्नमेंट जॉब का प्रावधान होता है वो चीज़ें करेंगे। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन आपकी हर आवाज़ को उठाने के लिए वचनबद्ध है, परंतु इसके साथ साथ एक सवाल और भी है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि बिना सेफ्टी के आपको सीवर में नहीं उतरना है, और फिर हमारा तो आपसे सीधे सीधे कहना है कि आपको ऐसी क्या मजबूरी आ रखी कि सीवर में उतरना पड़े। आप कुछ और काम कर लीजिए, मजदूरी करनी है। मजदूरी, बहुत सारी मजदूरी होती है। क्या अपनी जान को जोखिम में डालना, अपने परिवार को अनाथ करना, अपने परिवार को ऐसा ही निस्सहाय अवस्था में छोड़ना, ये गलत नहीं है। आप हमारा परिवार है। जब किसी घर में से कोई उनका परिवार वाला चला जाता है तो परिवार में बच्चों से, वाइफ पर, परिवार पर क्या गुजरती है, आपने सोचा है? तो आप सभी से, सफाई कर्मियों से ये अपील है कि कृपया, अगर कोई आपको 1 लाख रुपए दे, आपको 10 लाख रुपए दे, आपको 50 लाख रुपए दे, आप सीवर में मत उतरिए। आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप सीधे उसका विरोध करिए। मशीनों से ही सीवर की सफाई हो तो बेहतर है। यदि कोई आपको प्रेशराइज करता है तो आप उसकी जानकारी पुलिस को दें, आप उसकी जानकारी संगठन को दें, आप उसकी जानकारी समाज को दें, और वो बताए कि ये इसमें जान जाने का खतरा है। क्योंकि सीवर में सीधी सीधी जहरीली गैस बनती है, जिसमें 99% चांसेस होते हैं कि आदमी की मृत्यु होनी निश्चित होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है और इससे बचना है। तो साथियों, जल्द ही हम लोग मुंडका में अपने जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और परिवारजनों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ में साधारण नॉर्थ जोन के अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र टांग जी, मैं चाहूँगा वो अपनी बात रखें। जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, बहुत ही दुखद समाचार है कि हमारे समाज के भाई जो कि सीवर में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीवर में ना डाला जाए, ना भेजा जाए, ना सफाई करा जाए कर्मचारी से, तो ऐसा क्यों करते हैं वो ठेकेदार? ऐसा क्यों करते हैं वो कर्मचारियों के साथ? क्या उन्हें पता नहीं है कि ये दंडनीय अपराध है किसी को मलमूत्र के अंदर डालना? और जहरीली गैस, कितनी जहरीली गैस है। आम आदमी भी जब रास्ते से निकल के जाता है तो नाक पे कपड़ा ढक के जाता है कि बहुत बदबू आ रही है, गैस आ रही है। और ये हमारे कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं न्यायालय से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मैं भारत देश की राजधानी दिल्ली के सीएम आदरणीय रेखा गुप्ता जी से भी मांग करता हूं कि जो उनके परिवार को उचित मुआवजा की जो प्रावधान है वो उनको दिया जाए और उनके घर में उनकी योग्यता के हिसाब से उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इसका विरोध करती है। जो कि सीवर में उतारना का काम करते हैं ये ठेकेदार, ये लोग, हम इनका विरोध करते हैं और हम इनका मुकदमा दर्ज कराने का काम हम करेंगे। और हम पीड़ित परिवार के घर भी जाएंगे
और जो भी एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन से सहायता बनेगी हम उनकी सहायता करेंगे। मेरे साथ में माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार महरोलिया जी हैं, जो कि समाज के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। ना ही ये अपनी तबीयत खराब का देखते हैं, ना ही ये आज चिलचिलाती धूप को देखते हैं। इनको सिर्फ लगन है अपने समाज को न्याय दिलाने की। जब से हमने ये बात सुनी है कि हमारे 2 कर्मचारी सीवर में डूबकर उनकी डेथ हो गई है, 3 कर्मचारी की डेथ हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ, तब से बहुत चिंता में हैं हम। कैसे भी करके हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हमारे अध्यक्ष साहब का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाज को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस गंदे काम को ना करें, मलमूत्र के काम को ना करें। आप ज़्यादा हो सके तो आप मजदूरी कर लें, क्योंकि मजदूरी में भी आज कम से कम मजदूर अपने घर में 800 रुपये तो लेके जाएगा। उसकी जान को खतरा तो नहीं होगा। उसको ये तो रहेगा कि मैं अपने शाम को अपने बच्चों में जाके आराम से बैठूंगा। बच्चों को ये तो रहेगा कि हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी शाम को घर आएंगे। लेकिन जब आप गंदा काम करोगे, सीवर में घुसोगे, तो उसमें क्या क्या रह जाएगा, क्या पता कब कौन सी घटना घट जाए। तो साथियों, मेरी यही कहने विनती है हाथ जोड़ के कि आप ये मलमूत्र का काम, ये सीवर का काम ना करें। आप कोई भी काम कर लें, लेकिन मेरे समाज ये वाला काम ना करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा समाज का बच्चा पढ़ लिख करके आगे, उसका भी अधिकार है इंजीनियर बनने का, उसका भी अधिकार है जज बनने का, पुलिस बनने का, वकील बनने का, डॉक्टर बनने का। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, ताकि आगे हमारा बच्चा भी सीवर की तरफ ना जाए, वो कलम की तरफ जाए और कलम से अपनी जो उसका अधिकार है वो मांग ले। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान। साथी नमस्कार।